हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्रोशे चलाना सीखेंगे। उसे सीखने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर से देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्रोशिया और धागा। सबसे पहले हम धागा पकड़ना सीखेंगे। इस तरह से यहाँ से देख सकते हैं, दो उंगलियों के बीच से हमने इसको ऐसे किया और यहाँ से इसको पकड़ा। अब हम एक गांठ लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। गांठ हम दो तरीके से, 2 या 3 तरीके से लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सबसे इजी वाला तरीका बताऊंगी। इस तरह से अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने बड़े उसमें ही हम सिखाएंगे। 15 फंदे ले लेते हैं। 13 14 15 15 फंदे हमने इस तरह से ले लिया। पहले वाली चैन को छोड़ करके दूसरे वाले में, इस वाले लूप में हम इस तरह से, चलो बैक वाले लूप में से हम बनाना सिखाएंगे आज। इसमें से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले वाली चैन के पिछले वाले लूप में से देख सकते हैं, यहाँ से इस तरह से फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से पिछले वाले, ये हमारी सीधी साइड है जहाँ ये चैन बन के आती है। इसके पिछले वाले लूप में से यहाँ से ये वाला धागा जो है, इसमें से हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले वाली चैन के पिछले वाले लूप में से इस तरह से हर एक चैन के पिछले लूप में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह पिछले वाले लूप में से हम इस तरह से बनाएंगे। जो ये वाला लूप है इसी में से बनाएंगे इस तरह। फिर से सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाली चैन में सिंगल क्रोशिया। फिर ये लास्ट वाली चैन में इस तरह से। ये हमारी सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। हमने सिंगल क्रोशिया बनाना सीख लिया। अब हम डबल क्रोशिया बनाना सीखेंगे, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया बनाना सीखेंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद हाफ डबल क्रोशिया बनाना सीखेंगे। यहाँ से इस तरह से गांठ लगाएंगे। फिर से हम चैन बनाएंगे। वापस से हम 15 चैन बनाएंगे। 1 2 3 15 चैन हमने बना लिए। अब हम वापस से ये पहले वाली चैन छोड़ेंगे और इसको इस तरह से, इसको भी हम बैक लूप में से ही बनाएंगे। ये जो हमारी चैन इस तरह से आएगी, इसके पिछला वाला लूप ये है जो इसमें से इस तरह से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाना सीख रहे हैं। तो अब ये हमारे 3 धागे हो गए और इन तीनों धागों का एक कर देंगे इस तरह से। फिर से इस धागे को हम क्रोशिया पे इस तरह से लगाएंगे और पिछले वाले लूप में से यहाँ से इसको इस तरह तीनों का एक कर देंगे इस तरह। फिर वापस से पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाना सीखा था, अब ये मैं आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाना बता रही हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह से वापस ये इस तरह। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब वापस पिछले वाले लूप में से हम बनाएंगे। पिछले वाले लूप में से बनाने से हमारी इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। दोनों साइड एक बॉर्डर जैसा बन जाता है। इस तरह से ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया हो गया। पहले हमने सिंगल क्रोशिया सीखा,
ये देख सकते हैं। और जो मैं जैसे कि मैंने कहा बैक लूप से बनाने से दोनों साइड इस तरह से चैन बन के आती है, देख सकते हैं दोनों में ही आप, इसमें भी और इसमें भी। अब हम डबल क्रोशे बनाएंगे, इतना धागा हम छोड़ेंगे फिर से और यहाँ पे गांठ लगाएंगे। फिर से हम 5 डबल क्रोशे बनाए 15 चैन लेंगे, इस तरह गांठ लगा देंगे। फिर से हम चैन बनाएंगे 1 2 3, ये 15 हो गए। अब हम 2 चैन और बनाएंगे 1 2। अब फिर से 1 2 3 चैन छोड़ करके चौथे वाली चैन के पिछले वाले लूप में से इस तरह से बनाएंगे। ये 3 धागे हो गए। जब हमने इन तीनों धागों को एक साथ बुना तो उसको हम हाफ डबल क्रोशे कहते हैं। अब हम डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले ये 2 धागे जो हमारे शुरू के, इन 2 को हम बुनेंगे इस तरह से। अब वापस से क्रोशे में हमारे 2 धागे बच गए, तो अब इन दोनों धागों को एक साथ बुनेंगे। ये फिर से हम इस तरह से धागे को क्रोशे पे लेंगे और पिछले वाले लूप में से ही, अगले वाले चैन के पिछले वाले लूप में से शुरू के, अब ये टोटल 3 धागे हैं, शुरू के ये वाले जो धागे हैं 2, इन 2 धागों को बुनेंगे। अब फिर से हमारे क्रोशे में 2 धागे हैं, अब इन 2 धागों को इस तरह से, अब वापिस से इस तरह से हमारा डबल क्रोशे बन के आता है। फिर से पिछले वाले लूप में से ही हम बनाएंगे। फिर से हम उसी तरह से बनाएंगे, पहले 2 धागे बुनेंगे फिर 2 धागे इस तरह से। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अगर नहीं समझ में आया, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ये अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना किसी टॉपिक को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उस पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। इस तरह ये हमारा डबल क्रोशे बन रहा है इस तरह से। फिर से डबल क्रोशिया, इस तरह 2 धागे हम बुनेंगे, पहले 2 फिर ये 2, फिर से पहले 2 धागों को बुनेंगे फिर ये 2 धागे। अब ये लास्ट वाला हमारा बचा है, इसमें भी हम उसी तरह से बना देंगे। ये हमारा डबल क्रोशे बन के आ गया है। अब हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम गांठ लगाएंगे इस तरह, ये 1 2 15 चैन ले ली। अब हम यहाँ पे 2 चैन और लेंगे 1 2। अगर हम सिंगल क्रोशे बना रहे हैं तो हम एक ही 15 चैन लेकर के एक चैन छोड़ते और यहाँ से बनाते, क्योंकि सिंगल क्रोशे जो हमारा होता है वो बहुत छोटी बुनाई होती है। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, ये एक चैन छोड़ने पर ही उसको मैच कर लेते हैं। अगर हम डबल क्रोशे या ट्रिपल क्रोशे बनाते हैं तो उसके लिए हम अगर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और वो ऊंचा जाता है, जैसे कि ये देखिए ये बहुत ऊंचा जाता है डबल क्रोशे बनाने पे। अगर हम एक चैन छोड़ेंगे तो ये इतनी ऊंचाई आएगी जो कि ये इस तरह से बन के आएगा तिरछा, वो बहुत अजीब लगता है देखने में। इसलिए हम 3 चैन लेकर के डबल क्रोशे को मैच करते हैं। अब फिर से हम 1 2 3 चैन छोड़ करके चौथी वाली चैन के पिछले वाले लूप में से ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए इस तरह से फिर एक धागा हमने बुना, फिर से इन 2 धागों को हम बुनेंगे, फिर अब ये लास्ट में 2 धागों को हो गया। फिर एक तो हम ट्रिपल क्रोशे बनाने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका मैं आपको ये बता रही हूँ, दूसरा तरीका फिर आगे बताऊंगी। ये हो गया। फिर से हम बैक लूप में से लेंगे इस तरह से एक धागा। अब इन 2 धागों को एक साथ बुनेंगे, फिर से इन 2 धागों, फिर इस तरह से एक धागा बुनेंगे, फिर से इन 2 धागों को, अब ये लास्ट वाले 2 धागे इस तरह से। अब फिर इसी तरह से हम बनाएंगे, 1 फिर 2 धागे, फिर लास्ट में 2 धागे, फिर से एक धागा बुनेंगे, फिर से ये 2 धागे, अभी लास्ट में 2 धागे। मैं आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मेरे चैनल पर आपको क्रोशिया से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी, वहां पे आप क्रोशिया के क्या कहते हैं बैग बनाना सीख सकते हैं। फिर से अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
इस तरह से वापस। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। ये देखिए ट्रिपल क्रोशे बन गया। इसका लुक देख सकते हैं आप, इस तरह से आया है। एक गांठ लगाएंगे। अब फिर से हम यहाँ पे 15 चेन लेंगे, प्लस में 2 चेन और लेंगे, 1 2। अब हम 3 चेन छोड़ के 1 2 3 चौथे वाले चेन के पिछले वाले लूप में ट्रिपल क्रोशे का एक तरीका मैंने अभी आपको बताया। अब मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ। डबल क्रोशे जब हम बनाते हैं तो क्रोशे में इस तरह से एक धागा हम इस तरह से लपेटते हैं। ट्रिपल क्रोशे बनाने के लिए हम 2 धागे लपेटेंगे, देख सकते हैं। वापस से 1 2 बल लगाएंगे इस तरह से। अब 1 2 3 चेन छोड़ के चौथे वाली चेन के पिछले वाले लूप में से यहाँ से इस तरह से ये। अब हम 2 करके इन धागों को बुनेंगे। पहले ये 2 शुरुआत के जो 2 धागे हैं इनको हम बुनेंगे इस तरह से। अब फिर से हम इन 2 धागों को बुनेंगे इस तरह। अब लास्ट में हमारे 2 धागे बचे हैं, इनको हम इस तरह से बुनेंगे। ये 3 बार में हमारा कंप्लीट होगा। फिर वापस से हम 2 बल लगाएंगे पिछले वाले लूप में से, इस तरह से हम लेंगे। फिर से हम 2 करके इसको बुनेंगे, 2 धागे करते हुए इस तरह ये। फिर से 2 बल लगाएंगे, वापस से बैक लूप में से पहले ये 2 धागे बुनेंगे, फिर नेक्स्ट वाले 2 धागे। अब जितने बचे हैं 2 धागे इन 2 को बुन देंगे इस तरह से। फिर से 2 बल लगाएंगे इस तरह। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वापस से हम 2 बल लगाएंगे, 1 2, और यहां से इस तरह से 2 धागे बुनेंगे पहले। अब ये वाले 2 धागे बुनेंगे। अब फिर से ये इस तरह से वापस से 2 बल लगाएंगे। फिर से हम बैक लूप लेंगे, यहाँ से शुरुआत के 2 धागे बुनेंगे। अब ये फिर से 2 धागे इस तरह से 3 बार में कंप्लीट होगा, इसलिए इसको ट्रिपल क्रोशे कहा जाता है। फिर से ये 2 धागे बना लिए, इसको यहाँ से शुरुआत के 2 धागे बुनेंगे, फिर ये 2 धागे अब लास्ट में इस तरह से। फिर से 2 बार बल लगाएंगे। अब बैक लूप में से यहाँ से फिर से उसी तरह से बनाएंगे। अब फिर 2 धागे बुनेंगे, अभी लास्ट में 2 धागे इस तरह से आएगा बन के। फिर से इसको हम ट्रिपल क्रोशे कहते हैं इस तरह। अब वापस से फिर से 2 बार बल लगाएंगे इसमें। अब फिर से बैक लूप में से इसी तरह से हम बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ तक आपको डिफरेंस पता चला होगा सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया में। इस तरह से फिर से ये 2 धागे बुनेंगे, फिर ये 2 धागे, अभी लास्ट में 2 धागे। अब फिर से 2 लेंगे इस तरह से। फिर से अभी लास्ट वाला बचा है। शुरुआत के 2, फिर ये 2 फंदों को बुनेंगे। अब फिर से ये 2, इसको मैं लंबा करके इसको गांठ लगा करके फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको ट्रिपल क्रोशे से ऐसा बना लिया है, ये इस तरह से बन के आया है। अब मैं आपको पैटर्न दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने सिंगल क्रोशे बनाया था, इसका लुक इस तरह से आएगा। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया है और ये हमारा डबल क्रोशिया है। जैसा कि मैंने कहा, हमने 3 तरीके से ट्रिपल क्रोशिया बनाना सिखाया है। तो ये पहला तरीका है और ये दूसरा। इन तीनों को सबका लुक आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। फिर लेकर आऊंगी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए आइडिया के साथ एक नई वीडियो। बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।